Good morning, students. I am Dr. Amrisha Deshmukh. I am guest faculty in B.Ed Department, RDVV. So, students, that topic I have taken for this lecture is programmed instruction or program learning. You can say it program instruction or learning both. Now, what is program instruction? आप बोलेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक टेक्निक है, एक न्यू इनोवेटिव टेक्निक है, यू कैन से, टू इम्पार्ट द नॉलेज. इसको कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक. वाई इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक? बिकॉज इन दिस द सब्जेक्ट मैटर is divided or segmented into small steps and then it is presented to students. In this technique, the physical presence of teacher is not required. It is like workbook. You have heard and you have worked on workbooks. आप लोग ने देखा होगा जो वर्कबुक्स रहती हैं उसमें टोटल जो भी टॉपिक रहता है या मैटर रहता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कुछ 5 से 6 लाइन जिसको हम फ्रेम कहते हैं. एक फ्रेम स्टूडेंट्स दे गो थ्रू दैट फ्रेम, उसको अच्छे से रीड करते हैं एंड देन उसके बेस पे वॉट एवर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रहते हैं, वेदर दीज आर MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर, वो उसे सॉल्व करते हैं. तो इस तरह से ये एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्निक हो गई जिसके थ्रू स्टूडेंट्स सेल्फ इंस्ट्रक्शन लेते हैं. ठीक है, दिस थिंग इज़ क्लियर. One more thing about this कि this is individualized instruction. We call it individualized instruction. Why? Because every student go through his or her own pace. Suppose in traditional classroom teaching, what happens? Hundreds of students sit together and teacher delivers the lecture. But in this technique, हर स्टूडेंट के पास अपना प्रोग्राम है और वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ता है, इसलिए इसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? एज आई सेड बिफोर कि हेयर द सब्जेक्ट मैटर इज़ लॉजिकली सीक्वेंस्ड इनटू स्मॉल सीक्वेंस. समझ गए? सब्जेक्ट मैटर को लॉजिकली यानी तार्किक ढंग से जमाया जाता है. क्या होते हैं लॉजिकली? कि ईजियर टॉपिक से स्टार्ट करके टफ टॉपिक तक. इसमें ईजी जॉब नहीं है. जो टीचर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बनाते हैं उनको डीप स्टडी करनी पड़ती है. डीप स्टडी कंटेंट एनालिसिस करने के बाद वो अपने सब्जेक्ट से लेके रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं जिसको लॉजिकली या सीक्वेंस अरेंज किया जाता है. फाइन. नाउ हम आगे बढ़ते हैं. नाउ the main points to remember, again I repeat, the main points to remember while we look into the program instructional technique. First is learning material is presented in sequential steps. learning material को हमेशा sequential step जिसको हम क्रम कहते हैं, क्रम के अनुसार जो भी सब्जेक्ट मैटर या टॉपिक है उसको स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है बट स्मॉल सेगमेंट्स में. Now, subject matter is logically divided into small. Again, same thing. The subject matter the programmer has to divide the subject matter into logical order. Now, third, self efforts and self pace. इसमें जो स्टूडेंट हैं वो सेल्फ एफर्ट से लर्न करते हैं. उनके पास वर्कबुक है, उनके पास छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया. सपोज फिल इन द ब्लैंक्स किया, उन्होंने आंसर फिल किया, सही आंसर है तो तुरंत उनको यहाँ फीडबैक मिल जाता है कि यस योर आंसर इज़ राइट. जो आप लोग कंप्यूटर पे करते हैं, है ना, आप ऑनलाइन कोई चीज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. तो इसी तरह इसमें भी स्टूडेंट सेल्फ एफर्ट्स करते हैं और उनको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कि वेदर दे आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग. एंड ईच स्टूडेंट गो थ्रू इट्स ओन पेस, सेल्फ पेस से वो आगे बढ़ता है. देन इमीडिएट फीडबैक मैंने बोला, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, सेम थिंग, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट. Then it keeps students motivated. Yes, when students attempt the question rightly, he has been reinforced कि yes, you have done it right. तो immediately he gets the
मोटिवेशन. देन इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस लेवल, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है. एंड इट इज़ ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड. वाई ऑटो इंस्ट्रक्शनल? क्योंकि इसमें स्टूडेंट स्वयं अपनी गति से सीखता हुआ आगे बढ़ता है, टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, एक छोटी छोटी वर्कबुक है जिसको स्टूडेंट खुद पढ़ता है, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करता है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वर्कबुक में उसको पता चल जाता है कि उसने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है. अगर सही किया है तो वो आगे बढ़ता है, और गलत किया है तो उसमें उसको अगेन करेक्शन करने का मौका दिया जाता है. फिर से उसको चीज़ पढ़ने दी जाती है कि आप फिर से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए. तो ये आगे कैसे होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी. अभी मैं आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ प्रोग्राम लर्निंग के बारे में. नाउ हु ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1926 में एल प्रेसी थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने इसे नाम दिया था टीचिंग मशीन. देन इट इज़ नॉट 1854, सॉरी, it is 1954. just read it as 1954. 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के B.F. स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रेसी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने इसे नाम दिया प्रोग्राम लर्निंग. तो ही इज़ कॉल्ड द फादर. स्किनर को प्रोग्राम लर्निंग का फादर कहा जाता है. इफ़ this question comes, who is called the father of program learning, then B.F. Skinner is the answer of that question. Now I'll give you some two definitions of programmed instruction. Let's see. Program instruction, first definition I'm reading. Program instruction is a method of designing a reproducible sequence of instructional events to produce a measurable and consistent effect on the behavior of each and every acceptable student. I think there should be some, just wait. I'll read this definition again. Programmed instruction is a method of designing a reproducible sequence of instructional events to produce a measurable and consistent effect on the behavior of each and every acceptable student. Now, what is this? It's a method of designing a reproducible sequence. Why it is reproducible sequence? क्योंकि स्टूडेंट्स इसे बार बार देख सकते हैं. टीचर जो एक बार क्लास में पढ़ा देता है, स्टूडेंट्स के सामने अगेन वो वापस, जिसको हम कहते हैं रिवाइंड कर नहीं सकते हम इस चीज़ को कि रिवाइंड कर लें. पर यहाँ ये मटेरियल बना है, प्रोग्राम मशीन में फीड है, तो वो रिप्रोड्यूसिबल, स्टूडेंट उस फ्रेम को बार बार देख सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिप्रोड्यूसिबल सीक्वेंस. नाउ हाँ, और इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि इसकी सहायता से इंडिविजुअलाइज्ड रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से हर विद्यार्थी के व्यवहार में मापनीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सके. क्या करता है ये? मापनीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाता है. मापनीय, जिसको मापा जा सके कि स्टूडेंट के व्यवहार में सही परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई. सेकंड डेफिनेशन है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स. अगेन वही बात आ रही है बार बार कि सीक्वेंशियल स्टेप्स में प्रोग्राम मटेरियल को जमाया जाता है. Usually it moves the students from a familiar background into a complex and new set of concept. Familiar background जिस चीज़ से पता है, जो स्टूडेंट्स को नोन है, वहाँ से चलते हुए उनको अननोन तक लाया जाता है. जो आपने मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पढ़ा, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात. तो जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि टीचर हैज़ टू मूव थ्रू नोन टू अननोन कॉन्सेप्ट्स, राइट? So these are the definitions of programmed instruction. Now if we say कि what are the main characteristics of programmed instruction, हिंदी में है विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर शिक्षार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है.
In English, the subject matter is divided into small segments and it is presented to students. Right? Second, विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में सदा निरंतर रखा जाता है. समझे आप लोग? इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. कंटिन्यूसली द स्टूडेंट्स आर केप्ट बिजी और एक्टिव थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. राइट? अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर शिक्षार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाता है. इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है और एक कुछ 5 से 6 लाइन, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को स्टूडेंट के सामने रखा जाता है. जब उतना मैटर स्टूडेंट सीख जाता है और उस मैटर पे बेस्ड पे वो सारे क्वेश्चन आगे के सॉल्व कर लेता है, तभी उसके आगे का भाग स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब एक छोटे पार्ट को स्टूडेंट अच्छे से समझ लेता है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, देन ओनली द नेक्स्ट सेगमेंट इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड, विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सक्रिय रखा जाता है. स्टूडेंट्स आर केप्ट थ्रू आउट एक्टिव. क्यों? वही चीज़ हो गई कि क्लासरूम में तो हो सकता है टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, हो सकते हैं दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, फिजिकली दे आर प्रेजेंट, परमानेंटली दे आर रोमिंग समवेयर एल्स. बट इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको तो बिजी रहना ही है, उसकी जगह कोई और आके उसका काम नहीं करेगा. तो स्टूडेंट खुद दिए गए क्वेश्चंस को फ्रेम्स में सॉल्व करता है, इसलिए वो थ्रू आउट द टाइम बिजी रहता है, उसको सक्रिय रखा जाता है. समझ गए? नेक्स्ट, विद्यार्थियों को किए गए कार्य की तुरंत पुष्टि करा दी जाती है. जैसे ही विद्यार्थी ने राइट क्वेश्चन, उसको MCQ दिए हैं, उसने राइट क्वेश्चन पे क्लिक किया, अगर वो कंप्यूटर पे बैठा है, डिजिटल है, तो उसके सामने ग्रीन लाइट जल जाएगी कि यस यू हैव अटेम्प्टेड इट राइटली. ठीक है? और अगर गलत है तो गलत. अगर वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड फॉर्म में है, तो आप लोग ने देखा है वर्कबुक में पीछे आंसर दिए रहते हैं. स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व किया, पीछे जाके या उसी पेज पे नीचे आंसर दिया है, चेक कर लिया उसने सही किया है कि नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि तुरंत उसको प्रतिपुष्टि करा दी जाती है. प्रतिपुष्टि यानी इमीडिएटली उसको फीडबैक मिल जाता है कि वेदर ही इज़ डूइंग इट राइट और रॉन्ग. ठीक है? नेक्स्ट, विद्यार्थियों को स्वगति से अध्ययन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग. स्टूडेंट को विथ सेल्फ पेसिंग. ठीक है? उसको किसी और से कंपटीशन नहीं है कि सामने वाला फटाफट कर रहा है तो हम भी करें. उसके पास अपना टाइम है, वो अपने टाइम से और अपनी पेस से यानी अपनी गति से आगे बढ़ता है. ठीक है? नेक्स्ट, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन किया जाता है. कंटिन्यूस इवैल्यूएशन यू कैन से. यस, कंटिन्यूसली उसका इवैल्यूएशन होता जाता है, उसको खुद पता चलता जाता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि रॉन्ग, उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है. जैसे मैंने बताया, सही आंसर के लिए उसके पास आंसर की रहती है, वो चेक तुरंत करता जाता है, तो उसको खुद कंटिन्यूस इवैल्यूएशन अपना खुद का स्वयं करता जाता है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ही नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को प्रतिपद सुखद अनुभूति कराई जाती है. ठीक है? सुखद अनुभूति कैसे? जैसे ही उसका आंसर सही हुआ, उसको पता चला कि हाँ उसने आंसर सही किया, उसने तुरंत अपने आंसर की से चेक कर लिया, या डिजिटल है तो ग्रीन लाइट ऑन हो गई, तो उसको सुखद अनुभूति, फील ऑफ प्लेजर, उसको फील ऑफ प्लेजर आता है. शिक्षक और शिक्षार्थी का अनुपात 1:1. एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर एक स्टूडेंट काम कर रहा है, तो 1:1 का रेशो है, तो ऑब्वियसली इट गोज़ इन फेवर ऑफ लर्निंग. ये चीज़ें हुई. नाउ अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बची हैं. इट इज़ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन. ठीक है? इंडिविजुअलाइज है, हर स्टूडेंट के पास अपना है, उसको टीचर की ज़रूरत नहीं है. इंडिविजुअलाइज है, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स,
वो उसके पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदी में लिखी थी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो इंग्लिश में है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द प्रोग्राम। कंटिन्यूसली लर्नर और यहाँ टीचर की जगह प्रोग्राम है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन चलता है। कैसे? प्रोग्राम में दिए गए मैटर को वो पढ़ता है, फिर उसी प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करता है, तो कंटिन्यूसली उनके बीच इंटरेक्शन चलता रहता है। The objectives underlying the program are defined in explicit and operational terms. This makes the terminal behavior observable. इन्होंने बोला कि हर फ्रेम के पहले, प्रोग्राम के पहले क्या आउटकम है, क्या बिहेवियरल चेंज स्टूडेंट में आने वाला है, ये क्लियरली मेंशन रहता है। इसलिए जो टर्मिनल बिहेवियर है स्टूडेंट्स का वो ईजिली मेज़र किया जा सकता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, याद आ करो थॉर्नडाइक को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या है? जैसे ही स्टूडेंट ने राइट क्वेश्चन किया, ग्रीन लाइट ऑन हो गई कि येस यू आर राइट, तो उसको स्टिमुलस मिला। क्यों? उसको एक प्रेरणा मिली, तो उसने आगे का क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको अपने किए गए कार्य की जब प्रतिपुष्टि मिलती है तो वो फिर से कार्य करता है, इसलिए कहा गया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट, लर्नर लर्न्स फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ रिस्पॉन्स इटसेल्फ। लर्नर सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं करता जाता है कि कुछ कर रहा, बल्कि वो रिस्पॉन्स करते हुए सीखता जाता है। क्यों? सही आंसर करता है तो उसको पता चलता है कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। When his response is wrong, response means when his answer is wrong, he comes to know कि no, I am going in the wrong direction. So he corrects himself. Program helps to correct the students in the right direction. So it is said कि learner learns from the sequence of responding. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सिर्फ प्रोग्राम पढ़ लेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, तो क्या वो सीखेगा? नहीं, वो सीखते ही है रिस्पॉन्ड करने से। नॉर्मल क्लासरूम में क्या है, टीचर 1 घंटे बोलता है और स्टूडेंट सिर्फ सुन लेता है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, या करता है तो बहुत कम, कि अगर 50 की क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 से 4 बच्चों से पूछ रहा है, सभी बच्चों से तो नहीं पूछ रहा। तो यहाँ रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होती है। बट इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हर स्टूडेंट के पास अपना प्रोग्राम है और उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। दैट्स व्हाई इट इज सेड कि स्टूडेंट्स लर्न्स फ्रॉम द responding. Now comes what are the objectives of programmed instruction. इसके क्या उद्देश्य प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के? टू हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न बाय डूइंग, ठीक है, करता ही रहता है स्टूडेंट, रिस्पॉन्ड देता है मतलब करके सीखता है। टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्न एट हिज ओन पेस, यहाँ स्टूडेंट के सामने सिचुएशन दी जाती है, उसके पास सब्जेक्ट मैटर छोटे छोटे पार्ट्स में है और उसके पेस पे उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने पेस यानी गति से। तो स्टूडेंट्स के सामने यहाँ सिचुएशन रखी जाती है सीखने की। टू हेल्प स्टूडेंट टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर, ठीक है। टू प्रेजेंट द कंटेंट इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड इन लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स। कंट्रोल मैनर, छोटे छोटे भागों में उसके सामने मैटर रखा जाता है जो सीखने में स्टूडेंट्स को ईजी होता है। एक बार में आप उसके सामने पूरी बुक रख दोगे, 8-10 पेज का एक चैप्टर है, तो वो नहीं समझेगा, पर आप उसी चीज़ को लॉजिकली सीक्वेंस करके छोटे छोटे पार्ट्स में समझाओगे तो स्टूडेंट्स उसको आसानी से समझेगा। नेक्स्ट, टू स्टडी बाय हिमसेल्फ एंड असेस हिज ओन परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग विद इट द गिवन आंसर। टू स्टडी बाय हिम्स, अपने आप सीखता है। असेस हिज ओन परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसको खुद असेस करता है, यानी खुद चेक करता है। विथ द गिवन आंसर, जो आंसर की उनके पास रहती है उससे वो चेक करता है। तो ये हो गए उसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल क्या हो गए हैं? अगर आएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है लघुपद सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। मैं नहीं बताऊंगी, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग मतलब उसको रिस्पॉन्ड करते ही रहना है, सक्रिय रहना है। चुपचाप बन गया, बैठ गया पेन लिख के, तो वो नहीं सीखेगा। तो सिद्धांत क्या है? सक्रिय अनुक्रिया, कि जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य सीखने में सक्रिय कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है तो वो उस चीज़ को सीख जाता है। तो दूसरा सिद्धांत ये हुआ। थर्ड प्रिंसिपल इस तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट
फीडबैक, जब किए गए कार्य का इमीडिएट फीडबैक मिल जाता। आप ही लोग सोचो स्टूडेंट्स, आपको कुछ काम दिया गया, आपने उसको काम किया और तुरंत अगर आपको बता दिया गया कि येस यू हैव डन इट राइट, आपने सही किया है, तो आपको खुशी होती है और आप आगे जाके फिर करते हो। बच्चों ने कुछ आंसर दिया, अगर टीचर ने उसको शाबाश या वेरी गुड नहीं बोला कि हाँ तुम सही हो, नहीं बोला, तो वो आगे मोटिवेट नहीं होगा कि मुझे तो कोई शाबाशी मिल नहीं रही है तो मैं क्यों आगे आंसर दूँ। पर जैसे ही हर राइट आंसर के लिए स्टूडेंट्स को प्लेजरिंग वर्ड मिलते हैं, प्रेजिंग वर्ड मिलते हैं, तो वो आगे और सही कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये सिद्धांत है तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। स्वगति सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, अपनी स्पीड से स्टूडेंट आगे बढ़ता है। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग, स्व परीक्षण, अपने किए गए कार्य की जांच करने के लिए उसके पास कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने कार्य को खुद चेक करता है कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। तो ये हो गए प्रिंसिपल्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के। तो आज अभी हमने देखा कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये एक टेक्निक होती है, इसमें स्टूडेंट्स के सामने टीचर की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक वर्कबुक को आप लोग देखते हैं, समझ चुके, इसलिए मैं ये वर्क यूज़ कर रही हूँ कि जैसे वर्कबुक रहती है, अब तो कंप्यूटर्स में आ गए हैं, फीडेड रहते हैं प्रोग्राम, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सॉल्व किया, फिर आगे बढ़ा। तो ये हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। एंड हु इज़ द फादर, स्किनर ने मेनली इस पे काम किया था, इसलिए उनको कहा जाता है इज़ द बर्थ गिविंग ऑफ दिस कंसेप्ट। इतनी चीज़ें समझ गए, आगे के क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।